Assalamualaikum dear students. Today it is the lecture number 13 of gravitation. Lecture number 13, and we have to discuss the principle of launching a satellite. तो हमने इससे पहले escape velocity पढ़ी है. आज हमें पढ़ना है कि satellite and principle of launching satellite. You know, satellite is whether it is any heavenly body, or you can say any object which is fired from this, either it is artificial or it may be man-made. For example, an object which revolve around the planet, that's called a satellite. वो ऑब्जेक्ट जो अर्थ के रिवॉल्व अराउंड करता है, उस ऑब्जेक्ट को या किसी भी प्लैनेट के रिवॉल्व अराउंड करता है, इसको हम सैटेलाइट कहते हैं. तो द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. नेचुरली मून को अर्थ को एक सैटेलाइट है, दैट्स मून. अब जो कि हमारे पास मैन मेड सैटेलाइट्स बहुत हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, और भी बहुत सारे सैटेलाइट, रेडियो, टेलीविजन कम्युनिकेशन, और बहुत सारे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट हैं जो मॉनिटर करने के लिए भेजे जाते हैं स्पेस में बाय मैन. सो दीज आर मैन मेड सैटेलाइट्स. So how the satellite is launched and what is the purpose of those satellites, we do not have to discuss these things here. Here we have to discuss how we can put a satellite in an orbit around the earth. हम अर्थ के राउंड एक ऑर्बिट में कैसे सैटेलाइट को लगा सकते हैं, इसका जो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग है वो क्या है. फॉर एग्जांपल, लेट सपोज दिस इज अर्थ. ये मान लो अर्थ. अब इस अर्थ का रेडियस तो r है, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ. अब लेट अस सपोज हमने यहाँ पर एक टावर बना लिया है और इस टावर से हम एक ऑब्जेक्ट को फायर करते हैं आउटर स्पेस में. जब हम इस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी v से फायर, तो ये यहाँ पर स्ट्राइक हो जाएगा. अब अगर हम इसकी वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो ये यहाँ पर सरफेस को टच करेगा. अब और वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो ये यहाँ पर टच, और वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो ये यहाँ पर टच. ये मान लो ये पुल यहाँ, बिकॉज ऑफ पुल इसको खींच लेगा. अब मैं ए से ज्यादा बढ़ा, इट विल मिस द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट विल स्टार्ट रोटेट. सो इतनी वेलोसिटी में ये क्या करता है, इट विल मिस द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. And this gravitational force, it will provide it the role of centripetal force, and this force is sufficient. It will make the satellite, this object, to revolve around the earth in an orbit. This velocity with which an object is projected from the surface of earth, so that it may rotate, it may revolve around the surface of earth, that's called orbital velocity. It's called orbital. इसको orbital velocity of satellite कहते हैं, या इसको orbital velocity कहते हैं. तो ये चीज आपको, ये this is the principle. When we increase the, and you know that अगर हम बहुत ज्यादा increase करेंगे, that's escape velocity. You know, there is a velocity with which an object is projected so that it may escape from the surface of earth. That's called escape velocity. But here what we have to do, we have to expand the concept of दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी. इसके वेलोसिटी का तो हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा है. तो यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट. तो जाहिर है कि आपको समझ आया होगा. एक ऐसी वेलोसिटी जब हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से, तो वो अर्थ को टच करता है. अब अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते तो एक पॉइंट ऐसा पहुंच जाता है कि व्हेन इट मिसेस द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, so that velocity is called orbital velocity, and the path in which it rotates around the surface, that's called orbit of the satellite. So अब हमें orbital velocity के लिए, for example, if you are supposed to derive the expression for the orbital velocity, let us suppose we have this is earth of radius r, और हमने एक सैटेलाइट को यहाँ पर लगा दिया है एट ए डिस्टेंस h फ्रॉम द सरफेस. तो टोटल डिस्टेंस जो बन गई वो बन गई r प्लस h.
अब what we have to do, this object or satellite is revolving around the earth. ये ऑब्जेक्ट या ये रिवॉल्व करता है अर्थ के राउंड, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से करेगा, डेफिनेटली इट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन विद ऑर्बिटल वेलोसिटी डेफिनेटली. So first of all, we know here gravitational force plays a role of centripetal force. So we will write here m v square divided by r plus h. This is the gravitational, by v is the orbital velocity, v o square. This is the centripetal force. Its role is played by gravitational, g m divided by r plus h whole square. तो क्या होगा कि इसका एक और ये कैंसल, तो v स्क्वायर ये m और ये हम कैंसल, v o स्क्वायर इज इक्वल टू g m divided by r plus h. So VO is equal to under root of gm divided by r plus h. इस तरह ये orbital velocity. If satellite is very close to the surface of Earth, we know r is equal to 6400 kilometer. मान लो हमने सैटेलाइट को r is much greater than h, यानी r plus h is approximately equal to r. If the satellite is very close to the surface of Earth, then we can say if satellite is very close to surface of Earth, then these conditions may satisfy. So VO is equal to under root of gm divided by r. You know gm is equal to gr square. VO is equal to under root of gr square divided by r. एक और cancel. So we can say VO is equal to under root of gr. और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, VO is equal to under root of gr, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर क्या निकल जाता है, when we calculate this thing, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, तो g का वैल्यू और r का वैल्यू दे दो. VO is equal to under root of g का 9.8 into 6.4 into 10 power 6, तो when it comes out to be 7.29 into 10 power 3 meter per second, or VO comes out to be 7.29 into 7.29 kilometer per second. This is the orbital velocity when satellite is placed very close to the surface of Earth. और इसके बाद time period of satellite and other things that will be in next lecture. So stay connected and subscribe the channel. Thank you.